कोई भी इंसान गाड़ी ड्राइव करता है और अगर उसकी गाड़ी के आगे एक पत्थर भी आ जाता है तो भी उसे पता चल जाता है। लेकिन एक व्यक्ति गाड़ी ड्राइव कर रहा था और उसकी गाड़ी के दोनों पहियों के बीच में एक लड़की की लाश फंस जाती है और वो उसकी लाश 12 किलोमीटर तक यूं ही घसीटती चली जाती है और उस ड्राइवर को इस चीज़ का एहसास तक नहीं होता है कि उसकी गाड़ी में कुछ फंसा हुआ था और उसी गाड़ी में 4 लोग और बैठे हुए थे। उन्हें भी इस चीज़ का कोई पता नहीं चलता है कि उनकी गाड़ी में कुछ फंसा हुआ है। ना ही उस गाड़ी में कोई म्यूजिक चल रहा था और ना ही उस गाड़ी में कोई भी शोर शराबा था। फिर भी उन लोगों को कुछ भी नहीं पता चलता है। और जब उस ड्राइवर से बात की गई तो उसने कहा कि वो 5 लोग शराब के नशे में थे, इसलिए उन्हें इस चीज़ का एहसास ही नहीं हुआ। लेकिन अगर हम उस ड्राइवर की बात मानते हैं तो ठीक है, वो शराब के नशे में था, उसे कुछ नहीं पता चला। तो फिर उसे इतना कैसे पता चला कि वो गाड़ी चला रहा था? उसे इतना होश कैसे था कि वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था? या उसे इतना होश कैसे था कि उसका घर कहाँ है? या उसने जिस मालिक से ये गाड़ी ली थी, ये गाड़ी उसकी खुद की नहीं थी, जिसकी भी वो गाड़ी लेकर गया था, उसने उसके घर पे वापस से गाड़ी खड़ी की। वो 5 अपने घर भी जाते हैं। तो उन 5 को इतना होश कैसे था कि वो गाड़ी को उसके घर खड़ी करते हैं, वो खुद अपने घर जाते हैं? अगर वो इतना ही नशे में रहते तो फिर ऐसे इंसान तो ना ही घर जा पाते, ना ही गाड़ी ड्राइव कर पाते। लेकिन कहते हैं ना, जिसके ऊपर बीतती है वही इंसान सारी चीज़ें महसूस कर सकता है। अब ये जो लड़की अंजलि थी, वो अपने 5 भाई बहनों में अकेली कमाने वाली थी, जिसके पिता की बहुत पहले मौत हो चुकी थी और उसकी माँ हमेशा बीमार रहती है। ये एक इवेंट कंपनी में जॉब करती थी और ये खुद की कमाई से ही अपने पूरा घर का खर्चा कैसे ना कैसे चलाती थी। और रही बात दिल्ली पुलिस की, दिल्ली पुलिस के 20,000 पुलिस कर्मियों की तैनाती न्यू ईयर पे की गई थी ताकि दिल्ली में लोग उस रात सुरक्षित रहे, क्योंकि हो सकता है उस रात पार्टियों की वजह से या शराब के नशे की वजह से लोग कुछ ऐसी वैसी हरकतें करते। इसलिए उस रात 20,000 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी। लेकिन उन 20,000 पुलिस कर्मियों की जब उस लड़की को 12 किलोमीटर तक घसीटा गया था, उस समय उस वक्त ना ही तो कोई पुलिस वाला आया। हालांकि पुलिस को एक व्यक्ति ने कॉल भी किया था, जो कि एक डेयरी का मालिक था। उसने उस लड़की को घसीटते हुए देखा था। लेकिन जब उसने पुलिस को कॉल किया तो पुलिस वाले एक ही सवाल पूछ रहे थे, गाड़ी कहाँ है, गाड़ी का नंबर क्या है, गाड़ी का कलर क्या है, लड़की ने कपड़े कैसे पहन रखे हैं, कपड़े पहन रखे हैं या नहीं पहन रखे हैं। पुलिस वालों के बस यही सवाल थे। और एक जगह जब पुलिस वाले मिले भी, वो भी नशे में धुत था, क्योंकि उस डेयरी वाले व्यक्ति ने उस गाड़ी का पीछा भी किया था। तो पहले तो पुलिस वाले उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे और ध्यान दिया तो बस सवाल ही सवाल पूछे जा रहे थे। और रास्ते में जब एक जगह पुलिस वाले मिले तो एक पुलिस वाला मिला जो कि नशे में धुत था, तो वो उसे भी क्या कहता। अब यूं ही उस लड़की को 12 किलोमीटर तक घसीटते रहे। आज की जो कहानी है, अगर आप भी इसे सुनेंगे तो आप भी यही सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अगर दिल्ली के लोग सुरक्षित नहीं है तो फिर कहाँ के लोग सुरक्षित रहेंगे। अगर पुलिस वाले ही इतनी ज़्यादा लापरवाही करेंगे तो फिर जनता की सुरक्षा कौन करेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ या जो सच्ची घटना बताने वाली हूँ, इसकी शुरुआत होती है दिल्ली से, जहाँ पर एक लड़की जिसका नाम था अंजलि, जो कि एक इवेंट कंपनी में जॉब करती थी और उसके घर में उसके 4 बहन भाई हैं, जिसमें उससे छोटी 2 बहनें हैं और 2 भाई हैं। उसके पिता की बहुत पहले मौत हो चुकी थी और जो उसकी माँ है वो बीमार रहती है। तो जो अंजलि है, पूरे घर की जिम्मेदारी इसी लड़की पर थी और वो एक इवेंट कंपनी में जॉब करके कैसे ना कैसे अपने घर का गुजारा करती थी। न्यू ईयर की रात शाम को, यानी कि शाम को 6:30 बजे, जो अंजलि है वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, मुझे कंपनी के एक काम से किसी पार्टी में जाना है, तो हो सकता है मुझे आने में देर हो जाए। तो जो अंजलि की माँ है वो कहती है कि ठीक है, क्योंकि अक्सर अंजलि रात को ही ऐसी पार्टीज में जाती थी, क्योंकि इवेंट का जो काम है वो अधिकतर रात को ही होता था। अब जो अंजलि है वो वहाँ से निकल जाती है, लेकिन जो अंजलि है उसने अपनी माँ से एक बहुत ही बड़ा झूठ बोला। खास वो सच बोल पाती,
क्योंकि वो उस रात होटल के किसी काम से नहीं गई थी, या कहे कि इवेंट के किसी काम से नहीं गई थी। उस अंजलि ने उसी के कॉलोनी में रहने वाली उसकी एक दोस्त, जिसका नाम था निधि, उसने उसे अपने साथ लिया और वो दोनों एक विवान होटल में जाते हैं। वो दोनों 7:30 बजे उस होटल में पहुंचते हैं और रात को 1:30 बजे तक उसी होटल में रुकते हैं। और उस होटल से निकलने के बाद में उन दोनों में छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा भी होता है, जो कि स्कूटी को चलाने को लेकर था, जो कि वहीं के होटल के सीसीटीवी कैमरे में कैद था। अब जो अंजलि थी वो निधि से कहती है कि तुम स्कूटी चलाओ, और निधि उससे कहती है। आखिर में जो निधि है वही उस स्कूटी को चलाती है। अब दोनों वहाँ से आ जाती है। अब दोनों जब वहाँ से आती है तो लगभग 3:30 बजे जो कृष्णा विहार कॉलोनी है वहीं पर एक गाड़ी आती है जो उनके सामने से आती है। वहीं पर उनकी गाड़ी की और स्कूटी की एक टक्कर हो जाती है। हालांकि गाड़ी की भी स्पीड ज़्यादा नहीं थी और स्कूटी की भी ज़्यादा नहीं थी। अब जो अंजलि है वो गाड़ी के दूसरी साइड गिरती है और जो निधि है वो दूसरी साइड। लेकिन जो अंजलि है वो गिरती नहीं है, बल्कि उसी गाड़ी के अंदर फंस जाती है। जब वो उसमें फंसती है तो वहाँ पर जो उस गाड़ी को ड्राइव कर रहा था उस बंदे का नाम दीपक था। अब जो दीपक है वो ये देख भी लेता है कि उसकी गाड़ी की किसी स्कूटी से टक्कर हुई है, और उसे लगा कि उसकी गाड़ी में कुछ फंसा है, और वो उसे निकालने के लिए आगे पीछे करता है, क्योंकि उसे पता था कि वो लड़की फंसी है। लेकिन उन लोगों ने थोड़ी भी ये नहीं सोची कि वो एक बार उतरे, उन लड़कियों को उठाए, उनसे पूछे, और अगर वो गाड़ी रोक लेते तो शायद अंजलि की जान भी बच सकती थी, क्योंकि अंजलि की मौत उस गाड़ी से घसीटने से हुई थी, उस वक्त नहीं हुई थी जब उनका एक्सीडेंट हुआ था। अब जो अंजलि है वो उस गाड़ी में फंस जाती है, और उसको फंसने के बाद में वो लोग उसे घसीटते हुए 12 किलोमीटर तक यूं ही गाड़ी को चलाते रहते हैं। अब जब उनकी गाड़ी थोड़ा आगे जाती है तो एक डेयरी का मालिक होता है, उसका नाम भी दीपक था। अब वो उसे देखता है कि उस गाड़ी में कुछ फंसी हुई है, यानी लड़की है। वो उन गाड़ी वालों को आवाज़ देता है, लेकिन वो लोग उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे, और कहे तो कि जैसे तो सुन ही नहीं रहे थे। उसी वक्त वो उसकी गाड़ी का पीछा करता है। उधर वो तुरंत ही पुलिस वालों को फ़ोन करता है, और वो जब उन पुलिस वालों को कॉल करता है तो पुलिस वालों के सवाल थे कि गाड़ी कौन सी है, कौन से कलर की है, लड़की कैसे फंसी हुई है, लड़की ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, मरी हुई है या जिंदा है अभी, जो कि एक बहुत ही बेवकूफ़ी वाले सवाल थे। अगर उस वक्त टाइम से पुलिस वहाँ पहुँच जाती तो हो सकता है अंजलि बच जाती। अब वहाँ पर जब वो लोग उसे घसीटते रहे तो रास्ते में उसे एक पुलिस की गाड़ी भी मिली, जहाँ पर 2 पुलिस वाले मिले। अब जो दीपक था वो उन पुलिस वालों से कहता है कि ऐसे ऐसे एक गाड़ी जा रही है और उसमें एक लड़की फंसी हुई है, आप उसे बचा लीजिए। लेकिन जो पुलिस वाले थे वो भी नशे में धुत थे, उन्होंने भी उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब जो दीपक था जब वो उन पुलिस वालों के पास में रुका तो वो गाड़ी उसकी नज़रों से ओझल हो चुकी थी। वो वापस से अपनी डेयरी पर आ जाता है, और वहाँ पर आकर भी वो पुलिस वालों को कॉल करे जा रहा था। अब पुलिस अभी तक भी वहाँ पर नहीं पहुँची थी। अब जब सुबह वो लोग उस लड़की को लगभग 5 बजे, जब उन्हें लगा कि उनकी गाड़ी में फिर कुछ फंसा हुआ है, जो कि लगभग 12 किलोमीटर चलने के बाद में उन्हें लगा, अब उन्होंने उतर के देखा तो पता चला कि एक लड़की की लाश है। अब वो लड़की 12 किलोमीटर घसीटने की वजह से बहुत हद तक उसके हाथ पैरों की अंगुलियां कहे या जो भी उसका शरीर था वो बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। अब उन्होंने उसकी लाश को वहाँ से हटाया और वहीं पर साइड में रोड के किनारे ही उसकी लाश को पटक दिया। अब वो वहाँ से उसकी लाश को वहीं पर रख के भाग जाते हैं। अब किसी दूसरे की गाड़ी लेकर वो पार्टी करने गए थे। अब वो उस गाड़ी को उस मालिक के घर पे खड़ी करते हैं और 5 दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं। अब पुलिस के पास फिर से एक कॉल जाता है कि एक लड़की की लाश रोड पर पड़ी हुई है। अब वहाँ पर पुलिस पहुँचती है। पुलिस वाले उसकी लाश को उठाते हैं और उसकी लाश को मुर्दाघर में रख दिया जाता है। हालांकि उसकी लाश पूरी तरह से जख्मी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ना ही तो उसका पोस्टमार्टम करने के लिए भेजा और ना ही किसी को भी कोई सूचना दी। बस उन्होंने कहा कि ये एक रोड एक्सीडेंट था। अब जो कमिश्नर था ये उस कमिश्नर के बयान थे कि ये एक एक्सीडेंट था। हालांकि उन्होंने उसका ना ही पोस्टमार्टम करवाया ना ही कुछ और, बस ऐसे ही बयान जारी कर दिया।
अब ये बात अब तक लोगों में फैल चुकी थी, क्योंकि उस डेयरी वालों ने और भी जिस लोगों ने देखा उन सभी ने ये बात सोशल मीडिया पे वायरल कर दी। अब सोशल मीडिया में कितनी ताकत होती है ये तो हम सभी जानते हैं। अब जब उस लड़की की ये सारी चीज़ें सामने आई तो होम मिनिस्टर तक भी ये बात पहुंची, और अब वहाँ से दिल्ली पुलिस को बुरी तरह से फटकार लगाई जाती है कि जो भी मामला है इसको 24 घंटे के अंदर पूरे को जो भी है उसको सामना लाया जाए। अब पुलिस वाले फिर लगते हैं तहकीकात करने, और अब वो लोग उस होटल में जाते हैं, सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं, और वो उसी के आधार पर उस होटल तक पहुंचते हैं जिसका नाम विवान था। और उस होटल में जाने के बाद में पता चलता है कि यहाँ पे रात को 2 लड़कियाँ आई तो थी, लेकिन वो रात को 1:30 बजे चली गई थी। हालांकि ये सारी चीज़ें सीसीटीवी कैमरे में भी कैद थी। अब जब वो वहाँ से चली जाती है, आगे के कैमरे भी देखे जाते हैं, जहाँ पर जितने कैमरे थे उसमें ये पता चलता है कि यहाँ पर इसके साथ में एक लड़की और थी। हालांकि अभी तक पुलिस वालों को ये भी नहीं पता था कि 2 लड़कियां थी, एक थी, बस उन्होंने डायरेक्ट इस केस को जैसे तो क्लोज कर दिया था। अब जब उनको पता चलता है कि एक लड़की और थी, तो वो जो विवान होटल थे उसमें वापस से जाते हैं, और वहाँ पर होटल वालों से पूछताछ जब की जाती है तो उन दोनों लड़कियों ने अपना नाम सही लिखवाया था, यानी कि निधि और अंजलि। इसी के आधार पर जो उन्होंने वहाँ पर आईडी दी थी, उसी के आधार पर अब पुलिस वाले निधि के घर जाते हैं। अब जब निधि के घर जाते हैं और निधि से पूछताछ की जाती है कि जब इन सारी चीज़ों को 36 घंटे बीत चुके थे तो अभी तक भी तुमने किसी को कुछ भी क्यों नहीं बताया, तो जो उसकी फ्रेंड निधि थी उसने कहा कि वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। और जब उससे पूछताछ की गई तो उस लड़की ने कहा कि उनका एक्सीडेंट हुआ था कृष्णा विहार कॉलोनी के पास में, और वहीं पर जो उसकी फ्रेंड अंजलि थी वो गाड़ी में फंस गई थी और वो घसीटती चली गई, लेकिन उन लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया और वो डर गई और वो स्कूटी लेकर अपने घर आ जाती है। अब यहाँ पर वो अपने घर आ जाती है तो आप खुद देख सकते हैं कि जो उसकी फ्रेंड थी उसने भी कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ी करी। वो अगर वहाँ पर आती, वो उस समय पुलिस को कॉल कर सकती थी, वो उन लोगों का स्कूटी से पीछा भी कर सकती थी, शायद हो सकता है वो लोग उसकी तरफ देख लेते या उसकी सहेली की जान बच जाती, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। वो वहाँ से उठी और चुपचाप अपने घर आ गई, और उसने 2 दिन तक भी किसी को भी कुछ नहीं बताया। अब जब उससे पुलिस आगे पूछताछ करती है तो वो तो यही कहती है कि ये कोई भी एक तरह से कहे तो एक्सीडेंट ही था, उन लोगों ने जानबूझकर कुछ नहीं किया था और ना ही हम उन लोगों को जानते थे। अब बाकी का जो है, जो सारी चीज़ें हैं वो पुलिस वालों पे है। अभी तक तो पूरा केस यहीं तक आ रहा है कि ये एक एक्सीडेंट था। अब ये तो आगे जो भी इसकी पूरी जांच होगी तब पता चलेगा कि ये वाकई में एक्सीडेंट था या कोई सोची समझी चाल थी। लेकिन आज की जो कहानी है इसे सुनकर तो यही लगता है कि अब तो जैसे तो लोग कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है, और लोग शराब के नशे में रहे या कैसे भी रहे, उन्हें थोड़ा बहुत ही सही ये तो जरूर ध्यान देना चाहिए कि उनकी थोड़ी सी गलती की वजह से किसी की जान तक जा सकती है। और ऐसे बहुत से एक्सीडेंट होते हैं जो कि कई बार शराब पीने की वजह से होते हैं या कई बार किसी की लापरवाही की वजह से भी होते हैं। तो जो भी लोग ऐसी हरकतें करते हैं वो इन चीज़ों की तरफ ध्यान दें, क्योंकि हो सकता है आपके लिए छोटी मोटी हरकतें हो, आपके लिए शराब के नशे में हो, ये कैसी भी हो सकता है, लेकिन ये किसी की जान का सवाल है, और ये अगर जिस पर बीतती है उसी को पता चलता है। आज जो अंजलि का परिवार है उस पर क्या बीत रही है ये तो हम सिर्फ सोच ही सकते हैं, लेकिन अगर कोई उनसे जाकर पूछे, उनकी जगह कोई रह कर देखे, तब पता चले कि वाकई में आज वो किस दर्द से गुजर रहे हैं। आज की जो कहानी है इसमें बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।